शहर की सुबह हमेशा की तरह शोर और भाग दौड़ से भरी थी। हॉर्न की तेज धुन, स्कूटी बाइक्स की रफ्तार, दुकानों के शटर उठने की खटर पटर और लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर भागते हुए। इसी भीड़ में एसपी सीमा अपनी स्कूटी से ऑफिस के लिए निकली। सफेद शर्ट, काली पैंट, सलीके से बंधे बाल और हल्के सनग्लास। उनकी उपस्थिति सख्ती और भरोसे का सम्मिश्रण लग रही थी। मीटिंग के लिए देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने सीधा दफ्तर पहुंचकर तैयारी करने का सोचा। तभी स्कूटी से एक अनजानी घरघराहट उठी। साइड में रोककर देखा तो पीछे का टायर जवाब दे चुका था। सामने सड़क किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी नुमा पंचर दुकान थी। दीवार पर टंगे ट्यूब, रबर के टुकड़े, जंग खाए औजार और बाहर एक पुराना कंप्रेसर। धूप में बैठा एक आदमी किसी साइकिल का टायर जोड़ रहा था। सीमा ने स्कूटी वहीं लगाई। भाई, टायर देखना। आदमी ने सिर उठाया। पसीना, ग्रीस लिपे हाथ, आंखों में थकी हुई शांति, और अगले ही पल समय जैसे थम गया। वह चेहरा सीमा को भीतर तक हिला गया। वह उनका बिछड़ा पति था। एक धड़कन जैसे रुक गई, फिर तेज हो गई। सीमित शब्द, तुम? जवाब उतना ही भरा पूरा, हाँ मैं। उसके स्वर में ना खुशी थी ना शिकवा, बस खालीपन का वजन। जो कभी सपनों से भरा पढ़ा लिखा इंसान था, आज छोटी दुकान पर रबर की पाबंदियां चिपका रहा था। सीमा की निगाहें झिझकी, रुतबा, वर्दी, पहचान, पर अतीत सामने खड़ा था। वह टायर खोलने लगा। हर हरकत में बरसों का संघर्ष चमक रहा था। सीमा के भीतर सवालों का सैलाब था। वह इस मोड़ तक कैसे पहुंचा? संपर्क क्यों टूट गया? उसने धीमे कहा, कहानी लंबी है, शायद वक्त नहीं होगा। सीमा का स्वर स्थिर था। आज है, बताओ। वह बोला, तुम अब पहले जैसी नहीं और मैं भी नहीं। सीमा ने धीमे पर साफ कहा, रिश्ते नाम से नहीं, निभाने से रहते हैं। खामोशी कुछ पलों तक बोली। टायर ठीक हुआ। उसने पैसे नहीं मांगे। सीमा स्कूटी स्टार्ट करने लगी, फिर पलटी। आज रात मिलना, सब सुनना है। वह सहमति में सिर हिलाकर रह गया। दफ्तर में सीमा वही सख्त अफसर थी, पर भीतर यादों की परतें खुलती रहीं। शादी के बाद उसके पिता का जाना, अचानक कंधों पर घर का बोझ, पढ़ाई का छूटना, और दूसरी तरफ सीमा का तेजी से बढ़ता करियर। सफलता और असफलता के बीच की दूरी बढ़ती गई। बात कम होती गई। समझदारी की जगह गलतफहमियां भरती गईं, और एक दिन वह बिना बताए चला गया। आज वही सामने था, एक मामूली काम में डटा, पर ईमानदार मेहनत में भीगा हुआ। शाम होने पर सीमा दुकान पहुंची। शटर आधा गिरा। भीतर टिमटिमाता दिया, चारपाई पर रखा चाय का गिलास, औजारों की धीमी खनखनाहट। तुम सच में आ गई? उसने पूछा। सीमा कुर्सी खींचकर बैठ गई। अब सवालों को जगह चाहिए। वह लंबी सांस लेकर बोला, यह कहानी मेरे हार जाने की है और शायद तुम्हारे रास्ते से हट जाने की। दीवारों पर टंगी पुरानी ट्यूबों के बीच दिए की लौ डगमगा रही थी, जैसे उसका जीवन, जो डगमगाया बहुत, बुझा नहीं। वह बताने लगा, पिता के जाने के बाद बीमार मां, बहन की शादी, छोटे भाई की पढ़ाई, और जेब में साधन कम। रिक्शा, दिहाड़ी, खेतों में मजदूरी, दिन रात भागा, मगर जरूरतें बढ़ी रहीं। सीमा नौकरी के दबाव में दूर होती गई। उसे डर था, कहीं सीमा उसे बोझ न समझे, कहीं उनकी वर्दी पर उसकी हार की धूल न दिख जाए। एक दिन हिम्मत टूट गई। सोचा, हट जाना ही अच्छा है, ताकि वह बिना बोझ अपनी मंजिल पाले। सीमा की आंखें भीग उठीं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था, साबितियां नहीं। वह बोला, कई बार लौटने का सोचा, पर हर बार लगा सीमा की दुनिया बड़ी हो चुकी है, मेरी छोटी सी दुनिया वहां फिट नहीं होती। सीमा का स्वर कड़ा पर दुख भरा था। हक तुम्हारा था मेरी जिंदगी में रहने का, तुम्हारी चुप्पी ने मुझे तोड़ दिया। वह सिर थाम कर बोला, गहरी गलती थी, तब वहीं सही लगा। वह धीमे बोला, अखबारों में तुम्हारी तस्वीर देखकर गर्व होता था, और भीतर एक चुभन कि मैं लायक न रहा, मैं सिर्फ एक पंचर वाला हूं। सीमा ने उसके रूखे मेहनतकश हाथ पर हाथ रखा। लायकी पद से नहीं, निभाने से होती है। मौका दिए बिना खुद को दोषी मानना आसान है, ठीक करना मुश्किल, पर संभव। वह बोला, शायद देर हो चुकी है, हम अलग दुनियाओं के हैं। सीमा ने साफ जवाब दिया, देर तब होती है जब कोशिश छोड़ दी जाए। अगर हम चलना चाहें तो दूरी भी रास्ता बन सकती है। उसकी चिंता अभी भी वही, तुम्हारी इज्जत, नौकरी, लोग क्या कहेंगे? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लोग नमक की तरह हैं, ज्यादा डालो तो स्वाद बिगाड़ देते हैं।
रिश्ता नमक के भरोसे नहीं चलता। उसी समय फोन बजा। बड़ा केस, तुरंत बुलावा। सीमा उठी। फर्ज पहले है पर वादा है, लौटकर अधूरी बातें पूरी होंगी। वह सिर हिलाता रह गया। दिए की लौ स्थिर हुई, जैसे उम्मीद ने एक पतली सी लौ फिर पकड़ ली हो। रात का ऑपरेशन कठिन था। बारिश, पुल के नीचे छायाएं, पानी में धुंधले टायर निशान, टीम की सधी हुई चाल। खेप पकड़ी गई। सरगना देर रात गिरफ्त में आया। अखबारों में सीमा की तस्वीर फिर छपी, पर इस बार उनकी आंखों में एक अधूरा खालीपन था, जैसे दिल कह रहा हो सच्ची जीत उस छोटी सी दुकान में इंतजार कर रही है। अगली सुबह सीमा थकी सी दुकान पहुंची। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम सुरक्षित लौटी, यही मेरी जीत है। सीमा ने पहली बार खुलकर कहा, मेरी जीत तब होगी जब तुम मेरे साथ फिर चलोगे, इस बार हमेशा के लिए। वह कांपती सांसों के साथ बोला, सच? सीमा की आंखों में स्थिर साहस था। अब मैं डरी हुई पत्नी नहीं, मजबूत अफसर भी हूं, और मेरा साथी मेरे साथ हो तो दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोनों ने जैसे एक नई शुरुआत को हाथ थामकर मंजूर कर लिया। अगली सुबह सीमा वर्दी में नहीं, साधारण कपड़ों में आई, जैसे कठोरता उतार कर सिर्फ अपना अपनापन लेकर पहुंची हूं। उसने झिझक कर कहा, दुकान मेरी पहचान और रोटी है। सीमा ने नरमी से पर दृढ़ता से कहा, पहचान मेहनत देती है,